सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिद्ध करना है कि जो किसी बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई जो है बराबर होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। उसके बाद यहाँ पर एक बाहरी बिंदु P लिए, इसे दो स्पर्श रेखा, एक PA और दूसरा PB, ये दो स्पर्श रेखा हम खींच दिए। हमको सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है, यानी PA बराबर PB। इसके लिए हम क्या किए, कुछ रचना किए। तो रचना क्या किए, केंद्र O को बिंदु A से मिलाए, O को B से मिलाए और OP को मिलाया। ठीक है, वही लिखे केंद्र O को स्पर्श बिंदु A व B से मिलाया तथा बाहरी बिंदु P से मिलाया। अब जैसे हम O को P से मिलाएंगे तो ये दो त्रिभुज में बट गया। पहला त्रिभुज हमारा होता है कोण PAO, सॉरी त्रिभुज PAO, ये वाला त्रिभुज पहला त्रिभुज हमारा ये होता है त्रिभुज PAO, और दूसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है PBO। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज को हम कर देंगे सर्वांग सिद्ध किसी तरह से। जैसे सर्वांग हो जाएगा वैसे इसका संगत भाग बराबर हो जाएगा CP/CT से। तो सबसे पहले लिए है उपपत्ति त्रिभुज PAO तथा PBO में, ये दोनों त्रिभुज PAO ये वाला तथा PBO इसमें। तो OA बराबर OB, ये जो OA है, ये OA जो है ये OB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहाँ हम लिखे हैं OA बराबर OB, वृत्त की समान त्रिज्या है। ठीक है, इसके अलावा OP जो है, OP दोनों त्रिभुज में है। देखिए ये OP भुजा जो है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और ये OP भुजा जो है इस नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो OP हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। OP क्या है, उभयनिष्ठ। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। फिर दूसरा तीसरा कंडीशन में कोण PAO, यहाँ पर ये कोण PAO बराबर होगा कोण PBO के, और कितना होगा तो 90 डिग्री। कहाँ से, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 का कोण बनता है। यहाँ भी हमारा ये त्रिज्या है और यहाँ हमारा स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच 90 कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण PAO बराबर कोण PBO। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज PAO का जो है OA और त्रिभुज PBO का OB के बराबर है, एक भुजा हुआ बराबर। उसके बाद 90 के सामने वाले भुजा PAO का भी बराबर है और 90 के सामने वाले भुजा PBO में भी जो है दोनों बराबर है, OP बराबर OP। उसके अलावा एक कोण 90 इसमें भी है, एक कोण इसमें भी। तो 90 के सामने वाले भुजा कर्ण और ये समकोण है, 90 डिग्री जहाँ बन रहा है, और एक भुजा इस त्रिभुज में वही हो रहा है, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, ये समकोण है और एक अन्य भुजा। तो दो त्रिभुजों में जब एक कर्ण, एक समकोण और एक अन्य भुजा जो है दूसरे त्रिभुज में उसी प्रकार से बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं RHS सर्वांग समता। तो RHS नियम से त्रिभुज PAO सर्वंगसम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। त्रिभुज PAO सर्वंगसम किसके होगा, त्रिभुज PBO के। अब जैसे त्रिभुज सर्वंगसम हो गया तो उसके संगत भाग बराबर, यानी कि पहला दो ठो इसमें लिए हैं, इस त्रिभुज का भी पहला दो ठो बराबर हो जाएगा, यानी PA बराबर PB। हमको यही सिद्ध करना था, PA बराबर क्या है, PB। ये कहाँ से होगा, तो इसको कहते हैं CP/CT। त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इति सिद्धम। धन्यवाद।